सभी मित्रों को स्वामी चेतन असीम का प्रणाम। मित्रों, मैं आज आपसे ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान की आवश्यकता क्या है, इस संबंध में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। देखिए मित्रों, ओशो की 650 किताबें और यदि उसका मैसेज हम पढ़ें तो मेरी समझ में केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वह है ओशो यह कहते हैं कि आप अपने आप को जान लें, स्वयं को जान लें, और उसके लिए ओशो जो मार्ग बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, वह ध्यान का रास्ता बताते हैं। यह ध्यान क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता, यह अनेक प्रश्न हमारे भीतर पैदा होते हैं। तो इसके संबंध में हम बातचीत करें, इससे पहले यह समझ लें कि ध्यान में नहीं रहने से या ध्यान में ना होना क्या है, अपने आप को नहीं जानना क्या है, अपने आप को हम क्यों जाने, क्या हम जो अभी जानते हैं वो क्या हम अपने आप को नहीं जानते हैं। यह असली महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने आप को जानता है। तो फिर उसे कहें कि हम भाई ध्यान करो, आप अपने आप को जानो, तो क्या भाई मैं जानता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा जो भी समाज ये है, मेरा पद ये है, मेरी प्रतिष्ठा है, इत्यादि जो भी है, तो मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं उसी रास्ते में अपने आप को और क्या है कि अब परिष्कृत कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को क्यों जानूं? तो बात कहने की ये है कि ओशो जिस स्वयं को जानने की बात कह रहे हैं, वह वास्तव में स्वयं को जानना है क्या? क्या अभी तक हम जिसे अपना जानते हैं परिचय, क्या वह अपना परिचय है? यह जब तक हमें बात क्लियर नहीं होगी, यह स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम ध्यान में जाने के लिए जो आवश्यक अभ्यास है उसे हम अपने भीतर नहीं जगा पाएंगे। तो अब बात मैं करता हूं कि हम जो अपने आप को अभी तक जानते हैं, मानते हैं, वह क्या हमारा परिचय है? मित्रों, यदि हमसे कोई पूछे कि हम कौन हैं, तब हम बताएंगे कि हमारा ये नाम है, हमारा ये परिवार है, हमारी ये जाति है, हमारा ये कुटुंब है, हमारा ये पद है। इस तरह की एक परिचय की रूपरेखा हम हमारे भीतर रखते हैं और उसी आधार पर हम अपना परिचय देते हैं। यह सब परिचय आपके पास कहां से आया, इस पर हम विचार करेंगे। क्या आपने स्वयं ने इसे खोजा? क्या आपने स्वयं ने इसे जाना? क्या स्वयं ने आपने इसे पहचाना? इस पर हम बात करेंगे। हमारा नाम
जिसे हम अपना परिचय कहते हैं, वह कहाँ से आया? हमारा नाम हमें बाहर से ही मिला है, परिवार के किसी सदस्य द्वारा, माँ बाप द्वारा, समाज द्वारा हमारा नाम दिया गया। तो यह नाम हमें बाहर से मिला है। आप सब इस बात से एग्री होंगे कि यह जो नाम है वो हमें बाहर से मिला है। तो यह परिचय हमने स्वयं ने नहीं जाना है, यह परिचय हमारे वास्तविक परिचय नहीं है। नाम कुछ और भी हो सकता था। जैसे मेरा नाम यदि अभी राजेश है और यदि यही नाम मेरा ना रख करके मुझे मोहन नाम दे दिया जाता तो मैं आपके सामने मोहन के रूप में आपसे बात करता रहता। तो ये नाम जो है वो मेरा स्वयं का नाम नहीं है, ये मेरा अपना नाम नहीं है, ये मेरा अपना परिचय नहीं है। क्या मैं इस बात के प्रति पूरा जागृत हो चुका हूं? इस बात को समझ चुका हूं? यदि समझ चुका हूं तो मेरे भीतर ध्यान के लिए पहला कदम मैं बढ़ा चुका हूँगा। दूसरा परिचय, मैं इस परिवार से पैदा हुआ हूँ। इस परिवार में कौन पैदा हुआ? आप कहेंगे मैं पैदा हुआ। मैं भी मान लो कभी मानता था कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ। देखने की बात यह है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ या मेरा शरीर इस परिवार में पैदा हुआ। मैं जिसे मानता हूं कि इस परिवार में मैं पैदा हुआ, तो जब मैं पैदा हुआ उससे पहले मैं कहां था? क्या इस परिवार में था? नहीं। तो इस परिवार में ये मेरा जो शरीर है, ये मेरा शरीर इस परिवार में पैदा हुआ है। और यह शरीर जो मेरे परिवार में पैदा हुआ, यह मेरी पहचान नहीं है। क्योंकि हम निरंतर देखते हैं कि शरीर भी लगातार बदलता रहता है। पहले छोटा था, छोटा सा बच्चा था यही शरीर, फिर यही शरीर बड़ा हो गया, युवा हो गया, अब यही शरीर वृद्ध होने जा रहा है। तो ये शरीर जो परिवार से मिला है, यह शरीर धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, यह स्थायी नहीं। तो मैं जो स्वयं अपने आप को मानता हूं अगर शरीर के रूप में, तो ये शरीर भी मुझे बाहर से ही मिला है। ये शरीर मुझे मेरे माता पिता से, मेरे परिवार की एक पीढ़ी से, उसी श्रृंखला से मुझे मिला है। तो यह शरीर भी मेरा अपना स्वयं का जाना हुआ परिचय नहीं है, ये भी मुझे बाहर से ही मिला है और उसी आधार पर मैं अपने आप को शरीर के रूप में मानता हूँ। लेकिन कभी आप महसूस करें कि नींद में जब शरीर की कोई स्मृति नहीं होती है, शरीर का कुछ भी भान नहीं होता है, तब भी आप होते हैं। इसका अर्थ ये है कि वास्तव में देखा जाए तो हम शरीर नहीं है। हमारी जीवंतता, हमारी चेतना शरीर से कुछ पृथक है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यही शरीर पड़ा रह जाता है और हम इसमें नहीं होते। तो फिर हम शरीर भी नहीं है, यानी बाहर से जो मिला, शरीर मिला परिवार से, वह भी हम नहीं है। जब मेरा नाम मैं नहीं हूं, मेरा शरीर में नहीं हूं, तो फिर मेरा परिचय और क्या हो सकता है? नाम जो मिला है परिवार से, समाज से, शरीर जो मिला है माता पिता से, वह नहीं हूं, तो फिर मेरा वास्तविक होना क्या है?
यानी बाहर से जो भी मिलता है, नाम, परिवार, जाति, पद, प्रतिष्ठा, जो भी आपको मिल रहा है वह आप स्वयं नहीं है। इस बात का मुझे पता चल जाए तो फिर मेरा अपना जो झूठा परिचय है, जो वास्तविक परिचय नहीं है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और फिर हम जो हमारा वास्तविक परिचय है